Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. आज का हमारा टॉपिक बच्चों की कस्टडी के हवाले से है कि जब वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है, वालिदैन में अलहदगी हो जाती है, तो बच्चे फिर किसके पास रहेंगे? आया माँ के पास रहेंगे या बाप के पास रहेंगे, या माँ बाप के अलावा कोई और शख्स भी इनकी कस्टडी का हकदार होता है? तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कस्टडी ली किन बच्चों की जाती है। कस्टडी को आप उर्दू ज़ुबान में हज़ानत के नाम से भी जानते हैं। कस्टडी किन बच्चों की आखिर ली जाएगी? आया हर बच्चे की कस्टडी ले ली जाती है? जी नहीं, सिर्फ उन बच्चों की कस्टडी ली जाती है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। 18 साल से कम उम्र बच्चों को आप माइनर भी कहते हैं कि ये माइनर हैं अभी, तो सिर्फ और सिर्फ माइनर की कस्टडी ली जाती है। और जब एक दफ़ा माइनर की कस्टडी ले ली जाए तो फिर वो 21 साल तक कस्टडी में रहते हैं अपने गार्डियन की। नंबर एक बात ये बात सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताई है। 18 साल से ज़्यादा उम्र जिसकी होगी, बच्चा है बच्ची, उसकी कस्टडी नहीं ली जा सकती। लेकिन जब एक दफ़ा कस्टडी ले ली 18 साल से कम उम्र बच्चे की, तो फिर वो 21 साल तक कस्टडी रहेगी उसकी गार्डियन के पास। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अब कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया माँ ने या बाप ने अदालत में आके कि बच्चे जी हमारे हवाले किए जाएं, तो फिर अदालत किसके हवाले करेगी वो बच्चे? अदालत ने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, वो एक चीज़ जिसके पास हो अदालत उसके हवाले बच्चे कर देती है। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ वेलफेयर ऑफ माइनर है, कि बच्चों की भलाई किसके पास है। बच्चों की भलाई माँ या बाप में से जिसके पास ज़्यादा होगी अदालत उसके हवाले बच्चे कर देगी। अब भलाई को, वेलफेयर को मेजर करने का, नापने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको सामने रखते हुए हम यहाँ अदालत जो है वो भलाई को देखती है और वो फिर फैसला करती है कि ये भलाई, ये वेलफेयर माँ या बाप में से किसके पास है। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि बच्चे की हेल्थ का कौन बेहतर ख्याल रख सकता है। हेल्थ, सेहत, ना सिर्फ फिज़िकल, ना उसकी जिस्मानी सेहत, बल्कि उसकी दिमागी हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, इसको भी अदालत ने देखना होता है। इसके अलावा एजुकेशन कौन अच्छी प्रोवाइड कर सकता है दोनों में से। इसके अलावा बच्चे की अच्छी नशोनुमा कौन किसके पास हो सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल वेलबींग माँ बाप में से, दोनों में से किसके पास बेहतर होगी, वो अदालत ने देखनी होती है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में कि माँ ने दूसरी शादी कर ली या बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर कहा जाता है कि जिसने दूसरी शादी कर ली अब उसको तो बच्चे नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी गलत बात है। आला अदलिया का इसके ऊपर फैसला, इसके ऊपर काफ़ी फ़ैसले मौजूद हैं कि आला अदलिया ने फ़ैसले दिए हुए हैं, चाहे माँ ने शादी कर ली हो या बाप ने शादी कर ली हो, तो उसको अदालत ने बच्चे दिए हुए हैं। किस बिना पर? सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर की बुनियाद पे, कि वेलफेयर इनके पास है। तो चाहे शादी कर ली हो माँ ने या बाप ने, उनको बच्चे मिल सकते हैं, लेकिन बस उसने अदालत में साबित ये करना है कि बच्चों की वेलफेयर मेरे पास है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जाहिर होता है कि आपने ये सुना होगा कि अगर लड़का हो तो वो 7 साल तक माँ का हक होता है कि माँ के पास रहे, और लड़की हो तो वो अपनी बलूगत तक, प्यूबर्टी तक माँ के पास रहने की हकदार होती है। तो इस रूल के बरक्स भी अदालत बाप को कस्टडी दे सकती है कि चाहे बच्चा अभी 7 साल का नहीं हुआ और बच्ची अभी बलूगत तक नहीं पहुंची, फिर भी ये दोनों वालिद को मिल सकते हैं। किस सूरत में? वही जो भी आपको बता चुका हूँ कि वेलफेयर ऑफ माइनर अगर बाप के पास हो, अगर बाप बच्चों की भलाई या उनकी नशोनुमा बेहतर कर सकता हो, तो फिर बाप को बच्चे मिल सकते हैं, चाहे बच्चे की उम्र 7 साल से कम हो या बच्ची अभी बलूगत तक ना पहुंची हो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन है
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।